कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए एलपीजी 78 रुपए 28 पैसे फी किलो महंगी, नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 923 रुपए इजाफे से 3588 रुपए हो गई। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए लीटर इजाफा, 1 लीटर दूध की कीमत 240 रुपए हो गई। नई कीमत फौरी नाफिजुल अमल होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली की कीमत में 1 रुपए 64 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा ने दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन पर 14 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इत्तलाक 1 माह के बिजली बिलों पर होगा। लाहौर वालों के लिए बिजली का नया मीटर लगवाना बहुत महंगा। लेस्को ने नए कनेक्शन की फीस बढ़ा दी। सार्फिन को 7,400 रुपए के बजाय 21,000 रुपए जमा करवाना होंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, तेज हवाओं के साथ काली घटाएं जमकर बरसी। बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। लाहौर में बारिश के बायस इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। कल हैदराबाद और मुल्तान का जोड़ पड़ेगा। HBL PSL 11 के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PCB ने लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी सिकंदर रजा से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी। हुकाम ने मकामी होटल में सिक्योरिटी एहलकारों को बताकर मुलाकात करवाई। सिकंदर रजा ने PCB का शुक्रिया अदा किया। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में कल तालीमी इदारे खुल जाएंगे। हफ्ते में 5 दिन तालीमी सरगर्मियां होंगी। सिंध हुकूमत का ऐलान, किफायतशारी इकदाम के तहत सरकारी गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल का फैसला। तफरीही दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आए। मुख्तलिफ महकमों के इजाफी बजट पर भी पाबंदी होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में कल से मामूल के मुताबिक क्लासेस होंगी। HEC का किफायतशारी इकदाम पर भी अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियत के कत्ल में मुलविस तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार। वजीर ममलकत तलाल चौधरी का कहना था कि वाक़े में मंसूर खान गैंग मुलविस है। मर्दान में पहाड़ की कटाई के दौरान तोदा गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, 1 लापता। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। पाकिस्तान और चीन का अमरीका ईरान जंग रोकने का मुतालबा। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए 5 नकात पेश कर दिए। कहा, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। शहरी आबादी और गैर फौजी अहदाफ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर तिजारती जहाज़ों की आमद और रफ्त बहाल की जाए। पाकिस्तान और चीन का जामे अमन फ्रेमवर्क तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर। ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार। ईरान डील नहीं करता तो जंग मजीद शिद्दत से जारी रहेगी। अमेरिका ने एक बार फिर धमकी दे दी। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा, सदर ट्रंप ईरान से डील चाहते हैं। ईरान समझदारी का मुजाहिरा करे और डील कर ले। अमेरिका के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा और ईरान के पास महदूद हैं। जरूरत पड़ी तो 15 मकामात पर जमीनी कार्रवाई कर सकते हैं। आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त खत्म हो रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जंग के खात्मे का फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी अवाम की इज्जत और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए खत्म की जाएगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, हमारी कार्रवाइयाँ दुश्मन जारी क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। दुश्मन ना ईरान का एहतराम करते हैं और ना ही अरबों को सिक्योरिटी दे सकते हैं। अमरीकी फोर्सेस का खित्ते से निकलने का वक्त आ गया।
कतर की खित्ते में जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। कतरी वजारत खारजा ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम लाने में कामयाब होंगी। कतर की फरीकैन से तवानाई और जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा मुलाकात। मशरिक़ वस्ता मुल्क की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशों पर भी बातचीत। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने किफ़ायत शारी के लिए तजावीज़ पेश की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइल ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर बमबारी की। तिब्बी तंसीबात को निशाना बनाना तशवीश का बाइस है। हमलों से इंसानी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा है। सूरत हाल खतरनाक रुख इख्तियार कर गई। कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर हमले। बहरैन में अमरीका के 5वें बेड़े के एंटी ड्रोन निज़ाम को तबाह करने का दावा। कहा, कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर 2 जदीद एयर डिफेंस रेडार भी तबाह कर दिए। कुवैती खाम तेल के टैंकर पर दुबई बंदरगाह के करीब हमला। टैंकर में हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इनकिलाब ने कहा, खलीज फारिस में इसराइली बहरी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस लगाने की मंजूरी दे दी। ब्लूमबर्ग का दावा। कहा, बिल के तहत अमरीका, इसराइल समेत ईरान पर यकतरफा पाबंदियां आयद करने वाले ममालिक के जहाज़ नहीं गुजर सकेंगे। फीस ईरानी रियाल में अदा करना होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिना फीस $20 लाख तक हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग में साथ न देने वाले ममालिक को अपनी हिफाजत खुद करना सीखना होगा। अमरीका हर वक्त मदद नहीं कर सकता, सबको अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी। बरतानिया और फ्रांस की तरह जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ की वजह से ईंधन हासिल नहीं कर पा रहे, वो अमरीका से तेल खरीदें और फिर खुद वहां जाकर तेल हासिल करना सीखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए अवाम को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। बरवक्त फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। वज़ीर आज़म की मजीद रिलीफ के लिए सूबों से मुशावरत के साथ तजावीज़ पेश करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का कमज़ोर तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में 4 सूबों की क़यादत शरीक। सब्सिडी के लिए कैश ट्रांसफ़र सिस्टम के इस्तेमाल पर गौर। टारगेटेड सब्सिडी के लिए फ्रेमवर्क का मुसव्विदा तमाम स्टेक होल्डर्स से शेयर करने का फैसला। फ्रांस की पाकिस्तान में पेट्रोलियम सप्लाई की हिकमत अमली की तारीफ। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से फ्रांसीसी सफ़ीर की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कोई अफरा तफरी नहीं फैली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा के इजलास की मेज़बानी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का अयादा। बाहमी राबते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को दरपेश मासी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की भरपूर ताआवुन की यकीन दहानी। सूबाई हुकूमतों को सहूलत फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत के अज़्म का अयादा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, MQM बल्दियाती इदारों के इख्तियारात की बात करती है, बल्दियाती इंतखाबात से भाग जाती है। MQM को पुरानी तनख्वाह पर काम करना होगा। फारूक सत्तार आजकल गमज़दा हैं, उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत ना दें। MQM अरकान ने कहा, पीपल्स पार्टी अवाम को बुनियादी सतह तक इख्तियारात की मुंतकली से खौफजदा है। बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें ना होने से मुल्क को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम MQM की ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान की मजबूरी है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल वीडियो केस पर एक्शन। MS और HOD समेत सीनियर अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को खत। तमाम अफराद को 7 दिन में जवाब जमा करवाने की हिदायत।
ज़मीन के तनाज़ात के हल के लिए 150 रोज़ की मुद्दत मुकर्रर, अपील की मुद्दत को 60 रोज़ से कम करके 30 रोज़ तक महदूद। पंजाब में ज़रई अराज़ी के कानून में तरामीम मंजूर, ज़राए के मुताबिक ज़मीनी कब्जे के खिलाफ फौरी बेदखली के इक़दाम हो सकेंगे। ज़रई ज़मीन के हुकूक की मुंतकली का अमल डिजिटल किया जाएगा। हुकूमत का 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला, सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध काबीना ने सक्खर और रोहड़ी में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। कराची में एसेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम बनेगा। आपको बताते चलें, कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम बनेगा। काबीना ने कच्चे के इलाके में जामे सर्वे की मंजूरी भी दे दी। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने कहा कि कच्चे के 393 डाकुओं ने हथियार डाल दिए।